पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में खड़े होकर अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी के राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में और हलचल मच गई। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा कि वो अब घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ चुपचाप बैठते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है कि यहाँ से इस्तीफा दे दे और बंगाल की धरती पर जाकर लोगों का साथ दे। थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद टीएमसी के दूसरे नेता उन्हें गद्दार बता रहे हैं। टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने दिनेश त्रिवेदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी को सब कुछ दिया, बस उन्हें नोबेल प्राइज देना बाकी रह गया था। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दिनेश त्रिवेदी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने कहा कि राज्यसभा में खड़े होकर दिनेश त्रिवेदी ने ये नाटक किया है। विश्वासघातकता करेছে, नाटक করে আজকে রাজ্যসভায় বক্তৃতার মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই লোকটা কি পায়নি? এই লোকটাকে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের राज्यसभा सांसद করে পাঠিয়েছে হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্যারাকপুর থেকে লোকসভার সিট পেয়ে জিতে গিয়েছিলেন উনি। 2009, 2014, 2009 ক্যাবিনেট মিনিস্টার করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন চিফ মিনিস্টার হয় তখন রেলের ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে। দলের পলিসির বাইরে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি ছাড়া তিনি রেলের টিকিটের দাম বাড়িয়েছিলেন। দল সেই সময় সেই কাজকে অ্যাপ্রুভ করেনি। দল আমাকে বলতে বলেছিল, আমি চিফ হুইপ বলে, যে রেলের মিনিস্টার থেকে রিজাইন করুন। সে রিজাইন করে 2-3 দিন পর রিজাইন করেছিল। 2019-এ অর্জুন সিং ব্যারাকপুরের টিকিট চেয়েছিল। আমি জানি অর্জুন দাঁড়িয়েছিল আমরা যখন ভার্চুয়াল মিটিং করি। দিদিকে বারবার বলেছিল যে আমাকে একটা সুযোগ দিন, দীনেশ ত্রিবেদী পারবে না। কিন্তু দিদি অনেক বিশাল মন, দিদি দীনেশ ত্রিবেদীকে শ্রদ্ধা করত, দীনেশ ত্রিবেদীকে ভালোবাসে। সেই জন্য দীনেশ ত্রিবেদীকে আবার ব্যারাকপুরের টিকিট দেওয়া হয়েছিল, হেরে গিয়েছিল। भले ही टीएमसी के नेता दिनेश त्रिवेदी को गद्दार और विश्वासघाती करार दे रहे हों, लेकिन बीजेपी के नेता बाह पसारे उनका इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कैंपेन को संभालने वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी ने फैसला लेने में थोड़ी देरी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर त्रिवेदी बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और वाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है।
बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि जल्द ही दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में ऑक्सीजन मिल सकती है। हालांकि उनका टीएमसी से जाना एक संकेत तो दे ही रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की हवा थोड़ी तेज है और इस परिवर्तन को भांपकर टीएमसी खेमे में पाला बदलने वाले नेताओं की होड़ लगी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।